हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। AWS डेटा ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है और आज की इस वीडियो में हम स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टूल हमारे पास है स्केल टूल। स्केल टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में स्केलिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे। उसके बाद में स्केल टूल में जाएंगे और यहाँ से स्केल टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से यस बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्केल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसमें स्केलिंग करेंगे। तो स्केलिंग करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट भी आ जाता है। ये पॉइंट जहाँ पर होगा उसी पोजीशन में स्केलिंग होगी। जैसे कि अभी ये पॉइंट सेंटर में है और अगर अब हम इसमें स्केलिंग करेंगे, जैसे कि इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इसको अंदर को छोटा करेंगे तो इस तरह से छोटा होगा। और अगर इसको हम बड़ा करेंगे तो इस तरह से बड़ा होगा। और अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर लाने के लिए क्लिक करेंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। और फिर उसके बाद में इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको अंदर को छोटा करेंगे तो जो हमारी स्केलिंग है वो कॉर्नर पॉइंट से होगी। और अगर हम इसको यहाँ पर रख देते हैं और फिर उसके बाद में इस पॉइंट से इसमें स्केलिंग करेंगे तो इस तरह से होगा। और अगर हम इस पॉइंट से करेंगे तो इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर रख देते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इन दो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से स्केल टूल पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को इस तरह से बाहर को ड्रैग करेंगे तो हमारा जो रेक्टेंगल है कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अगर अंदर को स्केलिंग करना है तो इस पॉइंट को अंदर को लेकर जाएंगे तो इस तरह से हम इसमें जैसी चाहें वैसी स्केलिंग कर सकते हैं। और अगर इसकी कॉपी निकालना है तो कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस कर देंगे तो इसकी कॉपी निकल जाएगी। और फिर उसके बाद में कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कॉपी निकल जाएंगी और ये शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इसी तरह से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में स्केलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि इसको डिलीट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ से एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर सर्कल बना लेंगे और इसमें कलर फिल कर लेंगे। यहाँ फिल में जाएंगे और यहाँ से कोई कलर फिल कर लेंगे और इसका स्ट्रोक नन कर देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में इस हैंडल को अंदर को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे तो जो हमारा शेप है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमको कोई दूसरा शेप बनाना है, जैसे कि इसी शेप को हमको हार्ट के शेप में बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से स्केल टूल पे क्लिक करेंगे। इस हैंडल को अंदर को रोटेट करेंगे और इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर रखेंगे और फिर उसके बाद में इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे। सेलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर ड्रैग करेंगे। इसी तरह से इस पॉइंट को भी सेट कर लेंगे और फिर इस हैंडल को थोड़ा सा बाहर रोटेट कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा बाहर रोटेट कर लेंगे। इस हैंडल को यहाँ पर रखेंगे और इस हैंडल को यहाँ पर। तो अब ये हार्ट का शेप बन गया है। और इसी तरह से हम बहुत सारे शेप बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसकी कॉपी निकालेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसकी कॉपी नीचे निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इन सभी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से स्केल टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इस पॉइंट से इसको बाहर को ड्रैग करेंगे तो जो हमारे रेक्टेंगल है वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। और इसी तरह से अगर हमको नीचे वाले रेक्टेंगल भी चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इस तरह से एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से स्केल टूल पे क्लिक करेंगे। इस एंकर पॉइंट से इसको बाहर को ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो इसमें भी उसी तरह से इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में स्केलिंग कर सकते हैं। और अगला टूल हमारे पास है शेयर टूल। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से रेक्टेंगल बना लेंगे और फिर उसके बाद में इसका कलर नन कर देंगे। कलर में जाएंगे और यहाँ नन पे क्लिक कर देंगे तो कलर नन हो जाएगा और इसका स्ट्रोक ऑन कर लेंगे और यहाँ से इसका स्ट्रोक वेट बढ़ा लेंगे। और अब हम इसमें शेयर टूल अप्लाई करेंगे। तो शेयर टूल होता क्या है? शेयर यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना। MS पेंट में एक ऑप्शन है स्टेच एंड स्क्यू का। तो जिस तरह से हम MS पेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेच एंड स्क्यू करते हैं, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इन दो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको राइट साइड में थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो स्क्यू हो जाएगा, यानी कि शेयर हो जाएगा। और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके उसको शेयर कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर हम शेयर टूल का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे, इसको डिलीट करेंगे
और फिर उसके बाद में यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे। इसमें कलर फिल कर लेंगे और स्ट्रोक नन कर देंगे और इसकी कॉपी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और फिर स्केल टूल में जाएंगे और यहाँ से शेयर टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसका सेंटर पॉइंट सेट कर लेंगे। जैसे कि अभी इसका जो पॉइंट है वो सेंटर में है और फिर हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये जो हमारे शेप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। और अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका पॉइंट जो है वो मूव हो जाएगा और फिर उसके बाद में इस पॉइंट से इसको ड्रैग करेंगे तो जो हमारे शेप है वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो जिस तरह से आपको ऑब्जेक्ट शेयर करना है उस तरह से कर सकते हैं। और अगला टूल है रीशेप टूल। तो यहाँ से हम किसी भी शेप को रीशेप कर सकते हैं, यानी कि उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इसका कलर नन कर देंगे और इसका स्ट्रोक वेट थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इस तरह से 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ स्केल टूल में जाएंगे और यहाँ से रीशेप टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में लाइन के सेंटर पे क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर इसको बाहर को ड्रैग करेंगे तो जो हमारी लाइन है वो कर्व हो जाएगी। और इसी तरह से इस लाइन को भी कर्व कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसको अंदर को कर्व कर लेंगे और इसको करना है तो इसको भी कर सकते हैं और इसी तरह से इस लाइन को भी कर्व कर सकते हैं। इस टूल को हम किसी भी शेप पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। अब हमें इस सर्कल का शेप चेंज करना है तो इसका शेप चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से रीशेप टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर को खींच देंगे इस तरह से। तो अभी जो हमारा शेप है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से हम कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि इसको साइड में रखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से रीशेप टूल पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को नीचे को ड्रैग करेंगे इस तरह से और फिर इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर ड्रैग करेंगे और इस पॉइंट को राइट साइड में। तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। इसी तरह से रीशेप टूल से हम किसी भी शेप को किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप स्केल टूल के सारे टूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।